अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जब भी जाती हूँ सुबह, तब कुछ सीन्स विटनेस करती हूँ। जैसे कि लड़का लड़की बाइक पे बैठे हैं, प्यार भरी बातें कर रहे हैं, या तो गार्डन में बैठे बैठे कुछ गपशप कर रहे हैं। तो उसमें ना कुछ कुछ सेंटेंसेस कानों में पड़ते हैं, जैसे कि मेरी जान हो तुम, और ऑल लवी डवी टॉक्स। तो इतना खुशनुमा माहौल होता है जहाँ प्यार भरी बातें और वो सब होता रहता है। और मैं जब 11 बजे ऑफिस पहुंचती हूँ तो हस्बैंड और वाइफ आते हैं 3 महीने की शादी को डिवोर्स तक पहुंचाने के लिए। अब जो सुबह मेरे कान सुनते हैं मेरी जान, वही 11 बजे तक तेरी जान ले लूं, इस तरह का सीन हो जाता है। और जब मैं उनको पूछती हूँ कि भाई आपका अफेयर वगैरह था क्या, पहले आप एक दूसरे को जानते थे, तो ये लोग रिलेशनशिप में 6-6 साल से होते हैं, किसी का 6 साल, किसी का 5 साल, तब तक सब कुछ ठीक होता है। लेकिन जो शादी होती है तो 3 महीने की शादी, 6 महीने की शादी डिवोर्स में चली जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? तो आज की वीडियो में हम कुछ इसको समझेंगे कि जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ठीक है, तब तक गर्ल बॉय एक इंसान की जाति का नाम है, जहां पर इंसान इंसान से प्यार कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम शादी में आते हैं तो हम एक रोल में आ जाते हैं, रोल ऑफ अ हस्बैंड, रोल ऑफ अ वाइफ। और जब ये रोल में आते हैं तब ये रोल एक दूसरे से फाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि पहले दो इंसान एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत कर रहे थे, अब ये रोल आ गए हैं। तो रोल आने की वजह से पूरे शादी का इक्वेशन गड़बड़ा जाता है। अभी जब ये रोल में आते हैं तो आप जरा डीपली इसको समझिएगा कि कबूल है या 7 फेरे करने से आप हस्बैंड वाइफ का जो टैग है, जो वो लेबल है, वो आपको मिल गया। लेकिन हस्बैंड बनने का एक प्रोसेस है, ठीक है, वाइफ बनने का एक प्रोसेस है, वो तो अभी शुरू हुआ है। आप उसके पहले वो रोल या किरदार में नहीं थे। लेकिन जैसे ही इंसान वो किरदार में घुसता है, वहां से एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती है। और एक्सपेक्टेशंस क्या होती है? जैसे कि रोल ऑफ हस्बैंड है तो इसने रोल तो लिया, साथ में एक रूल बुक बना दी। रूल बुक किसके लिए बनाई? सामने वाले के लिए बनाई। और वो रूल बुक में वो क्या लिखता है? वाइफ को जल्दी उठना है, वाइफ को खाना बनाना है, वाइफ को फलाना, वाइफ को डिकामा। वैसे ही ये लेडी क्या करती है? अपनी रूल बुक बनाती है ये रोल में आके, वाइफ के रोल में, कि हस्बैंड ने ये करना चाहिए, हस्बैंड है तो ये करेगा, वो करेगा। अब ये जो दोनों जो रूल बुक बनाई है, वो दोनों को, इसको भी पता नहीं है, इसको भी पता नहीं है कि रूल्स क्या लिखे गए एक दूसरे के लिए। तो आप एक बात समझो कि हस्बैंड और वाइफ बनने का एक प्रोसेस है। आप 1 डे ओल्ड हस्बैंड, 1 मंथ ओल्ड हस्बैंड हुए हो, रोल में घुसते ही आप उसकी रूल बुक को मीट नहीं कर पाओगे। इसीलिए कोशिश करें कि हर सुबह उस व्यक्ति, उस इंसान से मिलने की कोशिश कीजिए जिससे आपने प्यार किया था, ना कि वो रोल। क्योंकि ये रोल जो है ना, अगर हम एक इंसान दूसरे इंसान से वो रोल में आकर बात करता है तो वो दूसरे इंसान को कभी समझ नहीं पाता है। क्योंकि इंसान को समझने के लिए खुद इंसान के रोल में ही होना पड़ता है और दूसरे को इंसान होने का मौका देना पड़ता है। जैसे कि मम्मी का एक रोल है, ओके। तो मैं जब पैदा हुई थी तब से मम्मी नहीं थी, एक टाइम के बाद मदर बनी और वो मदर का रोल मेरे अंदर आया, तो मैं वो सीख रही हूं कि मम्मी कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई भी रोल, क्योंकि इंसान बुरा नहीं है, हो सकता है कि वो रोल परफॉर्म करने में उसको थोड़ा कम या ज्यादा वक्त लग सकता है। सो इफ यू गाइज आर हैविंग एनी प्रॉब्लम्स इन योर एनी रिलेशनशिप, you can contact me and we can explore together in the coaching session. Thank you.